2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर बोर्ड पर 2-4 डायग्राम बनाकर यूट्यूब पर आकर व्यूज पाने के चक्कर में स्टूडेंट से पैसा खींचते हैं। ये कहना है ओम अंजना कश्यप जी का। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा। अंजना क्या कह रही है? आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। और क्या कह रही है? 2 कौड़ी के टीचर मतलब ज्ञान है नहीं आप। वाह, ये कह रही है कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। इतनी बड़ी स्टार एंकर को ये बोलना शोभा देता है? अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आपको किसी के बारे में बुरा बोलने का भी अधिकार किसी ने दिया नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि अंजना कश्यप जी की बात का जवाब पूरे भारत देश के स्टूडेंट देंगे। तो टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ओम अंजना कश्यप जी आप कभी ऐसा मत कर देना कि भारत देश के लोग आपके खिलाफ हो जाएं। आपके जो मुद्दे होने चाहिए, आपके जो सवाल होने चाहिए वो सरकार के लिए होने चाहिए। महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा होना चाहिए और जो पेपर लीक हुए उनका मुद्दा होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट और टीचर की बात कर रहे हैं तो 3 मुद्दे में से आपने कौन सा मुद्दा है जो आपने सरकार के लिए उठाया है? इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम में भारत का 197 नंबर है, मतलब हम पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। आपने ये कभी बताया न्यूज चैनल पे कि 10 साल में 90 पेपर लीक हो चुके हैं 15 जिलों के? ये मुद्दा कभी उठाया? हर साल इतने पेपर लीक होते हैं, चाहे वो एनआईटी का हो, चाहे सीबीएसई के 12वीं क्लास का बोर्ड का पेपर, चाहे यूपीएससी का टेस्ट हो, चाहे लेखपाल का टेस्ट हो, सारे पेपर लीक हुए। आपने ये मुद्दा कभी एजुकेशन मिनिस्टर के सामने रखा? नहीं रखा, क्योंकि आपको टीचरों के बारे में बोलना है। 12वीं क्लास के पेपर का टेंडर उस कंपनी को दिया गया जो लास्ट ईयर ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, और जब वो लास्ट ईयर ब्लैक लिस्ट हुई थी 32 बच्चों ने अपनी जान दी थी, 4 लाख बच्चे फेल हुए थे। ये मुद्दा आप नहीं बताओगे गोली वाली जनता को? आपने कभी जनता को यह बताया कि यूपीएससी टेस्ट के प्राइवेट कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए लिए जाते थे, मगर खान सर जिसे सारा भारत देश जानता है और बाहर के लोग भी जानते हैं, उस पढ़ाई को सिर्फ 4000 रुपए में कराया और लाखों लोगों की जिंदगी बनाई। चाहे वो अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, उन्होंने एक लेवल पर रखकर 4000 रुपए में कोचिंग सेंटर चलाया और ना जाने कितने आईएएस और आईपीएस बनाए हैं। हमारे अभिनय मैथ के सर, उनके अंदर इतना आक्रोश है कि उन्होंने तो आपकी उस वीडियो का जवाब भी दिया है। मैं तो अब इसमें क्या कहूं, पहले आप वीडियो ही देख लो, उनका जवाब क्या है आपके लिए। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा। किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है, देख लीजिएगा खोल के। हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आई शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया
नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं, तुमने तो सब मेहनती शिक्षा करोड़ों छात्र सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। आप फेम पाने के चक्कर में, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में आप ये भूल जा रहे हो कि आपका चैनल इतनी झूठी खबरें फैलाता है। शायद आप भूल गए हो, ये बातें आपकी जुबानी की 2000 के नोट में एक चिप लगी हुई है, जिसे हम 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ देंगे तो आरबीआई पता लगा लेगी 2000 का नोट कहां पर है। नंबर 2, सुशांत राजपूत सिंह के फादर साहब का जो मैसेज आपने लीक किया था वो बिल्कुल झूठ, फेक न्यूज। नंबर 3, धर्मेंद्र जी को पहले ही आपने डेथ घोषित कर दिया था, फेक न्यूज। आप अपने चैनल पे जो न्यूज चला रहे हो ना, आपको उस न्यूज का ही नहीं पता है, तो आप बाहर के ऑनलाइन टीचरों के बारे में इतना जो अनसंड बोल रहे हो, पहले सोच समझ के विचार करके फिर अपना मुंह खोला करो। पहले आप अपने चैनल के प्रति वफादार बनो। चैनल पर फेक न्यूज का जो भंडार आपने लगा रखा है ना, उसको दूर करो। बाद में आप देश की चिंता करना, तो आप हमें मत बताना कि हमारे ऑनलाइन टीचर अच्छे हैं बुरे हैं। खान सर जैसे और अभिनय सर जैसे, सुमन मैम जैसे टीचर अगर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। तो मैं पूरे भारत देश से ये विनती करूंगा कि ऐसे चैनल को ना देखा जाए जिसके टीआरपी के लिए झूठ का सहारा लिया जाए। तो भाई अपनी राय कमेंट में जरूर बताना कि ओम अंजना कश्यप और हमारे जो ऑनलाइन टीचर खान सर जैसे, अभिनय सर जैसे, सुमन मैम जैसे हैं, उनको सपोर्ट किया जाए या अंजना कश्यप जैसे झूठे लोगों को। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अच्छे लगे वीडियो शेयर करना।